ब्लॉक प्रमुखी का जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे ही जो गर्माहट है चुनाव की वो बढ़ती जा रही है। यही नहीं, रामपुर के बिलासपुर में हम इस समय मौजूद हैं। बिलासपुर में आज सुबह जो है नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति हैं साबी, उनके साथ कुछ बदसलूकी और बदतमीजी प्रशासन के द्वारा की गई है। उन्होंने ऐसे आरोप फेसबुक पर लाइव आने के बाद वीडियो वायरल कर किया है। प्रशासन कितना जुल्म कर रहा है, मेरे साथ वो खुद ही मौजूद हैं। मैं पूछता हूँ आखिर क्या वजह है ऐसी जो प्रशासन इस तरीके के आपके साथ गलत तरीके से अंदाज में पेश आ रहा है? वैसा परसों ये मंत्री जी का पूरा दबाव है। यहाँ के मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख, ये पूरा इनका दबाव है कि मुझे किसी भी तरीके पे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव में मुझे पीछे हटाया जाए। ऐसे हुआ परसों शाम को 5:30 बजे मुझे SDM साहब द्वारा बुलाया गया। मैं ऑफिस में गया, वहाँ BDO भी थे, तहसीलदार भी थे और भी अधिकारी थे। मुझे कह रहे कि आप एक सीट पे इस्तीफा दो। तो मैंने कहा जब मेरी वाइफ प्रमुख है, BDC मेंबर है मेरी, तो वो पंजाब में गई हुई हैं, किसी मौत पे गई हुई हैं, वो आ जाती हैं, आप उनसे जानकारी ले लेना कौन सी सीट उन्होंने छोड़नी है, तो वो रिक्त कर देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमें ना बहुत ज़्यादा मेरे पे दबाव बनाया गया। मैं कहा दबाव मत बनाओ, सरकारें तो आती जाती हैं। आज आप इसका नाम क्या BJP के इतना सरकार के दबाव के नीचे आप काम कर रहे हो, कल समाजवादी भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कह के आया उनको, ये लफ्ज़ मैंने कहे थे। मैं कोई बात नहीं, मैं आ गया, घर आ गया। आज सुबह जैसे ही मुझे सुबह 10 बजे करीब जानकारी मिली कि हमारी एक सीट इन्होंने रिक्त कर दी है, तो मैंने ब्लॉक में गया। ब्लॉक में जाने के बाद मुझे पता लगा कि यहाँ पे मेरी BDC की एक सीट टैमरा की रिक्त कर दी। तो हमने, मेरे साथ प्रस्तावक भी थे, दोनों मेंबर मेरे साथ गए हुए थे। मैं कहा मैं अपना पर्चा भर देता हूँ। वहाँ पे मौके पे तुरंत SDM और अधिकारी पहुँच गए। उन्होंने मुझसे बहुत बदसलूकी करी, मुझे धक्के मार के मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे पर्चा तक नहीं खरीदने दिया। ये जुल्म ज़्यादती आखिर हो क्यों रही है, इसकी मेन कारण क्या है? ये मंत्री बलदेव सिंह औलख के इशारे पे सब ये प्रशासन कर रहे हैं मेरे साथ। मेरे साथ जो है रविंदर कौर हैं, जो वर्तमान में इस समय ब्लॉक प्रमुख हैं। हालांकि उनका कहना यह है कि उनकी बिना अनुमति के जो है उनकी एक सीट रद्द कर दी गई, जबकि कानून का ये सामने से उल्लंघन है। पहले इनको एक लेटर जारी किया जाता है, इनसे अनुमति मांगी जाती, उसके बाद कहीं उसको रद्द किया जाता। हालांकि आज सुबह ये बता रही हैं पंजाब से आई हैं, कहीं मौत में गई थी। मैं उनसे ही पूछता हूँ, मैम क्या आपको कोई सूचना प्रशासन की तरफ से दी गई थी? मुझे कोई सूचना नहीं मिली। मैं आज ही सुबह पहुंची हूँ। मैं 2 दिन के लिए पंजाब गई हुई थी। मेरी एक्चुअली भाभी की मृत्यु हो गई थी, उसके संस्कार में मैं गई थी। और जैसे ही आज सुबह मैं पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी टेमरे वाली सीट को रिक्त कर दिया गया है। मेरी 2 सीटें थी, टेमरा और पिपलिया महतो। तो मुझे प्रशासन से या ज़िले से कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली जिसमें मुझे बताया जाता कि आप एक पद रिक्त करें। तो रिक्त पद तो हमने रिक्त करना ही था, लेकिन हमें समय दिया जाता, हमसे पूछा जाता, लेकिन ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अचानक एकदम पता चला कि टेमरे वाली सीट इन्होंने रिक्त कर दी है। तो क्यों कर दी इन्होंने? वो तो मेरी अपने क्षेत्र की सीट है, मेरा बचपन बीता है, मेरा जन्म वहाँ से हुआ है। तो क्या प्रशासन जो है दबाव में काम कर रहा है? प्रशासन पूरा दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे साथ तो आज से नहीं, जब से BDC का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, कम से कम 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं, तब से ये पूरा दबाव में काम चल रहा है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों पर 307 लगा दी, SC एक्ट लगा दी। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, UK में लॉ कर रहा है मेरा बेटा। तो ये सब मंत्री बलदेव सिंह के औलख के कहने पर काम हो रहा है। मुकदमा पूरा झूठा मुकदमा है। कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। जो कुछ किया है उन्होंने किया है। आपकी गाड़ी चीजें, मेरी गाड़ी टूटी, बदतमीजी से बात की, शीशे तोड़े, गोली तक चली। ये सब थाने में मंत्री खुद आके मेरे साथ बदसलूकी से उन्होंने बात की। ये जो सब कुछ हुआ है ये सरासर झूठ है और जो किया है उन्होंने किया है। तो जब से लेकर अभी तक जो है आपको परेशान किया जा रहा है और आपके खिलाफ ही अगेंस्ट ही काम किया जा रहा है? हाँ, पूरा प्रशासन सत्ता के उसमें दबाव में काम कर रहा है। तब से हमें तक अभी तक परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये है रविंदर कौर जो आरोप लगा रही हैं सीधा सा प्रशासन पे के सत्ता के दबाव में जो है इन पर जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों में भी चर्चा है कि जिस तरीके से ये घटना घटी थी उस समय लोगों की संवेदनाएं जो है इनके साथ थी, इनके प्रति थी। हालांकि जानते सब हैं, मगर कानून कितना अच्छे से काम कर रहा है, कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी भी इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि अभी भी जो है इनके साथ बदसलूकी बदतमीजी की जा रही है प्रशासन के द्वारा। हालांकि इन्होंने फेसबुक लाइव करके ये सारी घटना का पहले ही जो है जनता तक मैसेज दे दिया था, मगर अब चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी इन्होंने अपनी बात रखी है और प्रशासन से मांग करी है कि इनके साथ जो अत्याचार गलत हो रहा है उसको एक बार ध्यान से देख लिया जाए, क्योंकि सरकार बदल भी सकती है, हमेशा यही सरकार नहीं रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, QTV भारत।